एसबीआई लाइफ पर आपसे राय जानना चाहेंगे। एक एक कर सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती दिख रही हैं। इनके वीएनबी मार्जिन ग्रोथ की भी बात चल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने एक ओवरवेट की रिपोर्ट जारी की है। 1700 तक के टारगेट्स एसबीआई लाइफ पर सुझा रहे हैं और आगे भी ग्रोथ और वैल्यूएशंस काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में एसबीआई लाइफ पर आपकी राय क्या होगी? Morning, Mansi. अगर stack up करो SBI, ICICI और HDFC Life, I think HDFC Life has been a clear killer underperformer. And stacking these three, I think SBI Life probably looks to be at the top of the table at this point of time. जो आपने सारे वैल्यूज कहे या पैरामीटर्स कहे फॉर द स्टॉक इटसेल्फ, दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक आई थिंक जो इनकी पेरेंटेज है, इसके वजह से जो ग्रोथ आ रही है बोथ इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रीमियम्स, which is obviously measured in terms of new premium growth as well as existing premium जो renew होते हैं, दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखी है। दूसरा आप देखिए जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स हैं, वीएनबी मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज एंड इनफैक्ट एक्सपेंड गोइंग फॉरवर्ड। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप ओपेक स्ट्रक्चर देखें एसबीआई लाइफ का एंड कंपेयर दैट विद एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई लाइफ, इंक्लूडिंग कमीशंस दैट गेट पेड आउट, दे आर बिलो दैट 2 डिजिट मार्क। तो आई थिंक कहीं 8 और 9% के बीच में, इस उसके नीचे ही है, which is far far better than their competitors at this point of time. So I think जो leverage इनको मिलेगा in terms of digital offerings, the plans that they're probably coming through, which are better margins as well, जो protection, non-participating हम कहते हैं, specifically focused towards retail investors as well. So I think जो volume growth आती है और जो cost stable रहती है, इससे VNB expansion होगा और इससे I think जो overall embedded value है life insurance companies की, जिसपे इनको तुला जाता है, मापा जाता है, that will probably expand. So I think अगर आप देखते हैं EV on embedded value, I think that should also show a significant amount of growth going forward as well. तो अगर मैं stack up करूँ सारे ये parameters within the three players, I would definitely concur. I think SBI Life is the best place compared to the other two players at this point. ग्लैंड फार्मा का ऑपरेशनल मामला इतना कमजोर कैसा होता चला जा रहा है? I think दो तीन चीजें I think as a space I think बहुत interesting है injectables, क्योंकि जो इसका स्कोप है और जो मार्जिन्स है वो काफी बेहतर होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने देखा हो तो आई थिंक जो वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा था और जो आई थिंक एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं सारी कंपनीज के लिए, जो डिपेंडेंसी होती है टू मेंटेन देयर ग्रोथ एंड इबिटा मार्जिन, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोविड रिलेटेड फैक्टर, जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हमने देखे थे, ये आई थिंक नेगेटिवली प्ले आउट हुए हैं एंड दैट इज स्टिल प्रोबेबली परसिस्टिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एटलीस्ट एट द ऑपरेटिंग लेवल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक विद द करेक्शन दैट वी सीन वैल्यूएशन कूल ऑफ डेफिनेटली हुआ है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से मार्जिन्स बोथ ग्रोथ और इबिटा लेवल पे असर डेफिनेटली आया है। और अगर आप एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स डालें इन टर्म्स ऑफ वैल्यूइंग ऑल दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन टर्म्स ऑफ ईवी टू सेल्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर ग्लोबल पीयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक थोड़ा सेटल होने देइए स्टॉक को, आई थिंक जल्दबाजी ना करें एट दिस पॉइंट। करें ये चार्ट चैनल बनाया है ग्लैंड फार्मा का डिम्पी ने। डिम्पी 1800-1900 के टारगेट्स आने लगे हैं, वही हाल है। हाँ। 50% घटने के बाद सीधा नीचे दिखता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ कुछ आपको दिखेगा। ये आप जो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1900 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप इस चैनल को वापस लोअर एंड पे टेस्ट करेंगे ना, जहाँ पे भी मैंने मार्क किया हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे 1900 का ही भाव है। लेकिन वहां पे क्या लेना चाहिए चार्ट्स पे? संतोष, आप एक बार ग्लैंड